हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सीक्रेट एजेंट में। आज मैं आपका दोस्त शाहिद शर्मा लेकर आ गया हूँ एक और नई वीडियो। इस वीडियो में मैं आपसे बहुत सीरियस इशू पर बात करूँगा जो हमारे देश, हमारे समाज, हमारी कानूनी व्यवस्था को खोखला कर देते हैं। हमारी बहन बेटी पर होती हमानियत और रेप केसेस इन इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी ने निर्भया का नाम तो सुना ही होगा। आज से कुछ साल पहले देश की राजधानी दिल्ली में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना हुई थी। दिल्ली की ही रहने वाली लड़की निर्भया के साथ उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और उसे प्रताड़ित किया गया। इस घटना ने व्यापक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कवरेज उत्पन्न की थी और भारत और विदेश दोनों में ही व्यापक रूप से निंदा की गई। इसके बाद नई दिल्ली में महिलाओं के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहने के लिए राज्य और केंद्र सरकारों के खिलाफ सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन हुए, जहां हजारों प्रदर्शनकारी सुरक्षा बलों के साथ भिड़ गए थे। दोषियों ने जो हैवानियत दिखाई थी उससे पूरा देश सड़कों पर आ गया था। इंडिया गेट से लेकर तमाम सड़कों पर लोग निर्भया को इंसाफ दिलाने और रेप कानून को सख्त बनाने के लिए लगातार प्रदर्शन करते रहे। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। 8 साल बाद निर्भया को इंसाफ मिला और 4 दरिंदों को फांसी की सजा हुई। इस केस के बाद कानून को और सख्त किया गया, धाराओं में बदलाव किए गए, फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण हुआ जिससे कि दोषियों को जल्द से जल्द सजा हो। हम सभी का मानना था कि इस केस के बाद रेप केसेस के मामलों में कमी आएगी और महिला सुरक्षा पर जोर दिया जाएगा। लेकिन जब हम ग्राउंड रियलिटी की तरफ नजर मारते हैं और डाटा को इंपॉर्टेंस देते हैं तो हमारी सोच एकदम चेंज हो जाती है। अगर हम 2019 की एनुअल रिपोर्ट देखें जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी के थ्रू रिलीज हुई है, उसमें बताया गया है कि 32,033 रेप केसेस रजिस्टर्ड होते हैं हमारी कंट्री में हर साल, जिससे कि हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि हर रोज हमारे देश में 80 से 90 बलात्कार के मामले किसी न किसी पुलिस चौकी में रजिस्टर्ड होते हैं। पर आज भी हमारा कानून कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर कमज़ोर पड़ जाता है। हाल ही में आपने हाथरस की निर्भया केस के बारे में सुना होगा, जहां 19 साल की लड़की के साथ 4 दुराचारियों ने सामूहिक बलात्कार किया। उसके बाद उसे दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने 15 दिनों तक अपने जीवन के लिए संघर्ष किया। आखिरकार 29 सितंबर 2020 को उसने अपनी जान गंवा दी। ये केस तब अनोखा हो जाता है जब पुलिस प्रशासन ने देर रात परिवार वालों की मनाही के बावजूद भी शव का अंतिम संस्कार कर दिया, जो हमारे हिंदू धर्म के रीति रिवाजों के विरुद्ध है। देर रात 2 बजे करीब हुए अंतिम संस्कार के दौरान घर वालों को शव के पास आने तक की नहीं दिया गया। परिवार का कहना है कि वे अपनी बेटी को आखिरी बार घर तक नहीं लेकर आ पाए। नहीं, कौन ये क्या चल रहा है, इतना बस बता दीजिए सर, बस इतना सब मुझे बता दीजिए। मैं क्राइम ब्रांच में हूँ। कुछ और चल रहा है, मुझे आई डोंट नो। नहीं अभी मैं बाहर से हूँ। नहीं, अभी आपने मुझे बोला कि नहीं बॉडी नहीं है। क्या है सर, बॉडी है कि नहीं है? मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आप लोगों को इस बताने के लिए कि आप लोग आगे ना बढ़े। बस यहाँ मैं पर आगे नहीं बढ़ रही हूँ, आप मुझे बता दीजिए क्या चल रहा है। आप इस बारे में डीएम साहब से पूछना आई है। डीएम साहब से आपकी बात हुई है? क्या चल रहा है? डीएम साहब से बात हुई है? हटिए एक बार मैम, मैं अंदर नहीं आगे जा रही हूँ, चिंता ही मत करो आप। ये जल क्या रहा है ये तो बता दीजिए हमको, बॉडी है कि क्या है? इस केस में ऐसी भी खबरें सामने आई जहां पीड़िता के परिवारजनों को डराया गया और धमकाया गया। यहां तक कि हाथरस के एसपी डीएसपी जिनका ये कहना था कि रेप हुआ ही नहीं, उनकी बातें आगे चलकर झूठ साबित हुई, जिसके कारण उन्हें सस्पेंड किया गया। यूपी में अभी तक धारा 144 लगाई गई है, जिससे कि अभी तक किसी को भी पीड़िता के परिवारजनों से मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही। यहाँ तक कि समृद्धि कुशवाहा जिन्होंने निर्भया का केस लड़ा था, उनको भी मिलने की अनुमति नहीं दी गई। रेप केस पर राजनीति। यूपी के हाथरस में गैंग रेप पीड़ित के गांव बुल्गारी सियासी पार्टियों के लिए अखाड़ा बन चुका है। यहां पर प्रतिदिन कोई ना कोई नेता आकर अपने पार्टी का प्रचार करता है। इनके समर्थक 500-600 जनों की भीड़ के साथ हाथों में अपने पार्टियों का झंडा लेकर नारा लगाते हुए पीड़ितों के घर पहुंच जाते हैं। इससे तो ये बिल्कुल नहीं दर्शाया जा सकता कि ये पीड़ितों का दुख बांटने आए हैं या अपनी राजनीतिक रोटी सेकने। और बहुत से नेता ऐसे भी हैं जो हर चीज़ को जातिवाद, ऊंच नीच से जोड़ देते हैं। उनको ये समझना चाहिए कि जैसे आतंकवादियों की कोई जात नहीं होती, वैसे ही इन बलात्कारियों की भी कोई जात नहीं होनी चाहिए। अंत में मेरा मोदी जी और सभी राजनीतिक पार्टियों से यही आग्रह है कि सभी मिलकर एक ऐसा कानून पास कराएं जो बलात्कारियों को सिर्फ और सिर्फ 30 दिनों के अंदर ही फांसी दिलवाए, जिससे कि पीड़िता के परिवार वालों को जल्द से जल्द इंसाफ मिले। धन्यवाद। जय हिंद।